जी बेटा, आज आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। के पानी में से जो हार्डनेस है, कल हमने पढ़ा था काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वो जो काजेज थी उसको हमने डिटेल से पढ़ा था कि पानी क्यों हार्ड होता है। तो जिस वजह से पानी हार्ड होता है, अगर उसको रिमूव करवा ले तो वो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस दो तरह की थी, एक टेम्पररी हार्डनेस एंड एक परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस थी बेटा, दैट वाज बिकॉज ऑफ bicarbonates of calcium and magnesium, Ca bracket HCO3 twice. That was calcium bicarbonate and MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से वाटर वाज हार्ड, बट दिस हार्डनेस वाज टेम्पररी। अगर पानी के अंदर सॉल्युबल बाइकार्बोनेट मौजूद हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दैट वाटर इज कॉल्ड टेम्पररी हार्ड वाटर। तो परमानेंट हार्ड वाटर क्या था, अगर कैल्शियम का सल्फेट या फिर कैल्शियम का क्लोराइड मौजूद हो, मैग्नीशियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का क्लोराइड मौजूद हो, तो इनकी वजह से पानी क्या था, परमानेंटली हार्ड। तो अगर हम इनको रिमूव करवा दें तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। और अगर इनको भी रिमूव करवा दें जिनकी वजह से पानी परमानेंटली हार्ड है, इनको रिमूव करवा दें तो ये वाला परमानेंटली हार्ड वाटर भी सॉफ्ट हो सकता है। लेकिन परमानेंटली हार्ड वाटर को जो सॉफ्ट करने का प्रोसेस है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ये ऑर्डिनरी मेथड से भी इसकी जो टेम्पररी हार्डनेस है दैट कैन बी रिमूव्ड। तो आज हम इसको बेटा डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 141 के बिल्कुल लास्ट में लाइन लिखी हुई है, द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम and calcium ions which are responsible for the hardness in water is called water softening। तो वो डेफिनेशन आ जाती है बेटा, what is water softening। लिखें, what is water softening, define water softening। तो removal of magnesium and calcium ions which are responsible for hardness is called water softening। और नीचे एक लाइन लिखेंगे बेटा, एक लाइन और लिखेंगे, यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग, तो ये लाइन लिखने के बाद ऐसे लिख दोगे कि हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, फोर मेथड से रिमूव हो सकती है। नंबर वन, बॉइलिंग। नंबर टू, क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड। नंबर थ्री, बाय वॉशिंग सोडा। आ रहा है बोर्ड नजर, हाँ जी आ रहा है। और नंबर फोर लिखेंगे बाय सोडियम जियोलाइट। तो अब दोबारा देखिए, आपका क्वेश्चन आया था डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग, डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग। पेज 141 के बिल्कुल लास्ट पे लाइन लिखी हुई है, द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस दैट कॉज हार्डनेस इज कॉल्ड, that are responsible for hardness is called water softening, and hardness of water can be removed by, वो फोर मेथड है, वो पेज नंबर 142 पे उनके नाम लिखे हुए हैं, by boiling, by Clark's method, by washing soda एंड बाय सोडियम जियोलाइट। इन चार मेथड्स को यूज करके हम वाटर की टेम्पररी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो उसको रिमूव करवा सकते हैं। तो ये बेटा आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये वाली लाइन खुद आखिर में ऐड करेंगे, 1 लाइन उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चले पेज 142 पे चले। बच्चे कम हो गए हैं, 25 बच्चे क्लास में रह गए हैं। बाद में इन्होंने कहना है कि सर वो चैप्टर दोबारा पढ़ा दें। ये लिख लिया बेटा? तो मैं ये रेज करता हूँ बेटा, और अब हम, हाँ बेटा ये ले, क्या नाम है उमैर, ले ले स्क्रीनशॉट इसका। अब इन्हीं मेथड्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बेटा, और ये हर मेथड अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, वो बताता हूँ कौन से कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा पहले तो पेज नंबर 142 पर आए और वहां पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। इसके ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस के बेटा उसके रिमूवल के 2 मेथड हैं। रिमूवल ऑफ, ये हमारा टॉपिक है, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके 2 मेथड हैं, एक मेथड है बाय बॉइलिंग और एक है बाय क्लार्क मेथड। और ये दोनों मेथड अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि हाउ हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग and how temporary hardness of water can be removed by using Clark method, या what is Clark method of removal of temporary hardness of water। तो इसके ऊपर यानी कि जो पॉइंट ए है that is separate short question, पॉइंट बी is separate short question, और इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि रिमूवल ऑफ टेम्पररी, राइट अ नोट ऑन रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो अगर राइट अ नोट ऑन टेम्पररी हार्डनेस आता है तो पहले तो आप टेम्पररी हार्डनेस को डिफाइन करोगे और फिर वाटर सॉफ्टनिंग को भी डिफाइन करोगे, वो जो डेफिनेशन पीछे पड़ी है। यानी कि अगर क्वेश्चन आया है राइट अ नोट ऑन रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, तो सबसे पहले आप इसके अब आंसर में आ रहे हैं, तो पहले आप इसमें किसको आंसर करोगे बेटा? टेम्पररी हार्डनेस है क्या। पहले नंबर पे टेम्पररी हार्डनेस को डिफाइन करोगे और इसकी डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी। फिर दूसरे नंबर पे किसको? वाटर सॉफ्टनिंग को डिफाइन करोगे, वाटर सॉफ्टनिंग को डिफाइन करोगे। और थर्ड नंबर पे बेटा आप किसकी हेडिंग दोगे? दैट इज बाय बॉइलिंग। और फोर्थ नंबर पे किसकी हेडिंग दोगे? बाय क्लार्क्स मेथड। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी बेटा। अगर क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, तो पहले टेम्पररी हार्डनेस को डिफाइन करोगे, फिर वाटर सॉफ्टनिंग को डिफाइन करोगे, फिर बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग और बाय क्लार्क मेथड की जो हेडिंग्स बुक में दी हुई वो लिखोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। पहला है बेटा बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग। अच्छा, जिस तरह से बेटा वो वाटर हार्डनेस की जो इक्वेशन याद की थी ना कल आपने, अभी ये लेट्स सपोज ऊपर हेडिंग क्या है इसको छोड़ दें, भूल जाए ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, कल वाली हेडिंग पे जाएं। जब हमने कहा था बारिश होती है तो पानी आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करता है और वो अपने अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है। ये रिएक्शन कल पढ़ा था, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, CO2 प्लस H2O ये मिलते हैं, जिससे क्या बनते, और सॉरी इसमें ये किसके साथ मिलते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको लाइम स्टोन भी कहा था कल, इसके साथ मिलते हैं तो बना देते हैं Ca ब्रैकेट HCO3 ट्वाइस। अब जब इसको बॉयल करोगे तो इसी रिएक्शन का उलट हो जाएगा। जब हम, यानी कि अब पानी के अंदर ये चीज मौजूद है, अब ये वाले पानी को जब बॉयल करेंगे तो क्या होगा बेटा? पानी के अंदर जो ये मौजूद है CaH
CO3 ट्वाइस। इसको जब आप हीट करोगे, बॉयल करोगे, यानी कि पानी जो है वो दैट इज टेम्पररी हार्ड, हमने उसको जब बॉयल किया तो उसको बॉयलिंग करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी जिससे वो बना था, वाटर रिलीज होगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ऊपर से पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस थी दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इसी तरह से जो दूसरे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है वो भी रिमूव हो सकता है। कैसे? मैग्नीशियम HCO3 ट्वाइस, ये भी पानी के अंदर डिसॉल्व है, इसको भी हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। इसकी भी बॉयल करेंगे तो ये भी क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस MgCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इस तरह से वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस है दैट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। रीड करते हैं बेटा, इसको समझ आ गई है, इक्वेशंस की समझ आ गई है, कल की इक्वेशन याद की है तो वही है, उसका रिवर्स अपोजिट है। रीड कर रहे हूं बेटा, साथ में फॉलो करेंगे। Temporary hardness of water is easily removed by boiling water. On boiling, calcium bicarbonate decomposes to produce insoluble calcium carbonate. जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट था दैट विल बी डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट decomposes to produce insoluble, and that calcium carbonate that is insoluble, वो पत्थर है, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, which precipitates out of the solution। तो उसने एक इक्वेशन लिखी है, हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया। आप कह सकते हो कि the soluble bicarbonate of calcium and magnesium decompose to produce insoluble carbonates, और ये दोनों इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, एक कर लें तो भी काफी है। ये दोनों रिएक्शन, अगर नीचे वाला ये रिएक्शन लिखोगे तो फिर ऊपर वाली बात में आपने मैग्नीशियम का जिक्र करना पड़ेगा, या फिर दोनों की बात कर दें कि ऑन बॉइलिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कार्बोनेट व्हिच प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ये दोनों रिएक्शन भी लिख सकते हैं, तो एक कर लो, तो जो बुक पे लिखा हुआ है तो वही कर लो तो काफी है बेटा। ठीक है, ये क्लियर है बाय बॉइलिंग। नेक्स्ट की तरफ मूव करें बेटा, क्लार्क्स मेथड की तरफ मूव करें। वो बेटा उसमें तो यार ये, अब एक बच्चा कह रहा है सर पहले तो उसको राइट साइड पे लिखा था। वो बच्चा, मैं यही बात पहले बताइए कि पहले वो बना था, वो पहले वो पानी के अंदर डिसॉल्व, पहले ये चीजें मिली थी तो ये चीज बन गई थी और वो पानी में डिसॉल्व हो गई थी जिसकी वजह से पानी हार्ड हो गया था। अब हमने उसको रिमूव करवाना है तो इसको बॉयल करेंगे तो ये दोबारा वही चीज बना देगा जिससे बना था, तो अब ये चीज पानी से रिमूव हो जाएगी। हाँ जी। अब नेक्स्ट है, इसको बेटा मैं रेज कर देता हूं क्योंकि हो सकता है नीचे जगह ना बने। अच्छा है, लिखते हैं। नेक्स्ट है बाय क्लार्क्स मेथड। ये किसी साइंटिस्ट का जिसने ये मेथड डेवलप किया था उसी के नाम पे इसको क्या कहते हैं, क्लार्क्स मेथड। उसका नाम क्या होगा, क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें हार्ड वाटर के अंदर स्लेक लाइम ऐड किया जाता है। स्लेक लाइम क्या है, Ca, नजर आ रहा है ये लिखा हुआ, हाँ ठीक है, CaOH ट्वाइस। इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस। अब हार्ड वाटर के अंदर क्या ऐड करना है, CaOH ट्वाइस। हार्ड वाटर के अंदर क्या ऐड करना है, CaOH ट्वाइस। ये CaOH ट्वाइस हो गया, और हार्ड वाटर के अंदर क्या मौजूद है, CaHCO3 ट्वाइस। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और इनसे क्या बनेगा,
हार्ड वाटर में मौजूद है CaHCO3, CaHCO3 ये हार्ड वाटर के अंदर मौजूद था, और हमने उसके अंदर स्लेक लाइम ऐड किया, तो इनके रिएक्शन से क्या बन जाएगा बेटा, इनके रिएक्शन से बनेगा CaCO3, और CaCO3 क्या है, सॉलिड है बेटा। जो व्हाइट वॉश करते हैं ना, व्हाइट वॉश करते हैं, तो वो जो व्हाइट पाउडर होता है जिसे चूना कहा जाता है, उसमें जब पानी मिला लिया जाए ना, उस चूने में पानी मिला दिया जाए तो बनता है CaOH ट्वाइस। इसे कहते हैं स्लेक लाइम, और उर्दू में इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। स्लेक लाइम या बुझा हुआ चूना। तो इससे क्या बन जाएगा, वही कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो पानी में पहले डिजोल्व, जो खुद ये वैसे इनसॉल्युबल था ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये पानी में डिजोल्व हो गया था, तो ये आ गया था, और इसकी वजह से वाटर हार्ड हो गया था, ये टेम्पररी हार्ड हो गया था। अब इसके अंदर जब स्लेक लाइम ऐड करेंगे तो दोबारा ये क्या बना देगा, यहाँ से Ca, और ये एक CaCO3, तो ये बना देगा CaCO3, 2CaCO3 बनेंगे, प्लस 2H2O बन जाएगा, प्लस 2H2O। तो इस तरह से जब ये वाटर से रिमूव हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है ना बेटा, ये कार्बोनेट जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ऊपर से पानी को हम अलग कर लेंगे, तो इस तरह से वाटर की जो हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ये एक Ca है, ये दूसरा Ca है, दो Ca, और CO3 कितने हैं, ये ट्वाइस, CO3 ट्वाइस, तो दो CO3 है, तो जिससे क्या बन जाएगा 2CaCO3। इधर से हमारे पास दो हाइड्रोजन ये बच रहे हैं, और दो OH है, ये एक OH, ये दूसरा OH यहाँ पर, और ये दो हाइड्रोजन थे, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो ये मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल, और ये मिलके दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, जिससे क्या बन जाएगा 2H2O। तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, अगर मैग्नीशियम का मौजूद हो सॉल्ट, तो फिर क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस को पानी में डिसॉल्व किया, इधर लिखते हैं थोड़ा, CaOH ट्वाइस, स्लेक लाइम ऐड किया, और अगर हार्ड वाटर में क्या मौजूद है, MgHCO3 ट्वाइस। तो इनसे, इनके रिएक्शन से क्या बन जाएगा, Ca और ये CO3 ये मिलकर बना देंगे CaCO3, और ये Mg, और यहां से दूसरा CO3, ये दो CO3 है ना बेटा, तो ये MgCO3 बन जाएगा, MgCO3, और साथ में क्या बन जाएगी, ये दो OH है और ये दो हाइड्रोजन है, तो इनकी रिएक्शन से बन जाएगा 2H2O। तो इस तरह से जो टेम्पररी हार्डनेस है वो वाटर की क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। दो मेथड है। लॉन्ग क्वेश्चन आया आपके पेपर में, राइट नोट ऑन रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो पहले आपने टेम्पररी हार्डनेस को डिफाइन किया कि टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और जिनकी रिमूवल है जिससे वाटर को सॉफ्ट बनाया जा सकता है वो वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। बाय बॉइलिंग में कहेंगे कि बाय बॉइलिंग the hard water, the calcium bicarbonate decomposes to form carbon dioxide and water, and calcium carbonate precipitates out, so water hardness is removed, या hardness is removed from the water। और इसी तरह से मैग्नीशियम के केस में भी हो सकता है। दूसरा है बाय क्लार्क मेथड। इन क्लार्क मेथड स्लेक लाइम इज एडेड इन हार्ड वाटर, the calcium and magnesium bicarbonate react with lake lime and their carbonates, ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, दे प्रेसिपिटेट आउट इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर हार्डनेस इज रिमूव्ड अगेन। अ केमिकल मेथड ऑफ, मैं रीड कर रहा हूँ बुक से, अ केमिकल मेथड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस is by addition of slaked lime CaOH twice. By adding slaked lime, a calculated amount of water is added to the temporary hard water. लाइम वाटर है वो जिसमें स्लेक लाइम डिसॉल्व किया गया है, दैट इज लाइम वाटर इज एडेड टू टेम्पररी हार्ड वाटर। तो ये दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं। वंस द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट आउट, वाटर बिकम सॉफ्ट। जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, तो हम कहेंगे कि वाटर क्या हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, वाटर बिकम्स सॉफ्ट। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करें बेटा, रिमूवल ऑफ
परमानेंट हार्डनेस। ये मुझे बता दे, ये टॉपिक क्लियर है बेटा? रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस क्लियर है? शाबाश बच्चे, बताओ ना, फीडबैक तो दिया करो बेटा। जिसको समझ नहीं आई वो बताए नो, जिसको समझ आ गई है वो लिखे यस। बस 3 बच्चों ने बता दिया। अनुष बेटे आप बताएं। अमार आप बताओ बेटा। मीरब आप बताएं। फहद, मोहिब, कैसर, शहीर बताएं बेटा आप। हाँ बेटा है, डेफिनेटली है। ये रिएक्शन का आंसर कैसे आए, क्या मतलब? इब्राहिम क्या पूछ रहे हो? प्रोडक्ट कैसे बनती है बेटा? यही तो प्रोडक्ट तो बनती है ना ऐसे। ये है MgHCO3 ट्वाइस, और दूसरा इसमें HCO3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है HCO3 ट्वाइस। मैं दूसरी बार ये लिख दिया, एक HCO3 और HCO3 ट्वाइस। ब्लू से लिखते हैं, नजर भी आए। ठीक है बेटा, ये द ट्वाइस था, उसका मतलब है ये HCO3 ग्रुप 2 बार है। मैंने 2 हटा के ये 2 बार लिख दिया, ये 2 बार हो गया। और इसमें आपने ऐड क्या किया है? CaOH ट्वाइस। इस ट्वाइस को भी मैं यहाँ पे 2 लिखने के बजाय इधर दूसरा OH लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो पहले स्टेप में क्या होता है? ये बेटा कैल्शियम और ये कार्बोनेट CaCO3, ये एक CaCO3 बन गया, ये मैंने यहाँ से रेस कर दिया। इनके मिलने से क्या बन गया? CaCO3। यहाँ से बेटा ये मैग्नीशियम और ये CO3, ये मिलके बना देते हैं MgCO3। ये भी यहाँ से रेज हो गया। अब पीछे क्या बच गए हैं? 2 OH बच गए और 2 H बच गए हैं। तो ये इनके मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल, और इन इसके और इसके मिलने से सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाती है MgCO3 प्लस CaCO3 प्लस 2H2O। और इसके रिएक्टेंट्स क्या थे वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। रिएक्टेंट थे CaOH ट्वाइस प्लस MgHCO3 ट्वाइस। ठीक है बेटा, अब बेटा मैं इसको करता हूँ रेज, और आप नीचे वाले टॉपिक की तरफ चलें। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। राइट अ नोट ऑन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस की जगह पे क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है? परमानेंट हार्डनेस। तो इसी तरह से पहले यहाँ पे किस चीज को डिफाइन करोगे? परमानेंट हार्डनेस को डिफाइन करोगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर वाटर सॉफ्टनिंग को डिफाइन करोगे, और फिर इसके जो मेथड है, पहला है बाय वॉशिंग सोडा, और सेकंड है बाय सोडियम जियोलाइट मेथड, बाय सोडियम जियोलाइट। तो आज हम सिर्फ इसका बाई वॉशिंग मेथड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बाई वॉशिंग सोडा वाला, और बाकी जो पार्ट है उसका कल सोडियम जियोलाइट का नेक्स्ट क्लास में। तो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पहले तो यानी कि आपने इसमें डिफाइन करना है। अगर क्वेश्चन आ गया है राइट अ नोट ऑन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस में सबसे पहले आप परमानेंट हार्डनेस को डिफाइन करोगे। इसकी डेफिनेशन पिछले पेज पे, पेज 141 पे कल पढ़ी थी। वाटर सॉफ्टनिंग की डेफिनेशन आज पढ़ी है, तो वो आज लिखेंगे। अब आते हैं बाई वॉशिंग सोडा। पहले कहते हैं परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक कैल्शियम एंड
chemicals calcium and magnesium are removed as insoluble salts by adding washing soda और sodium zeolite। पहला है बेटा बाय वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा होता है बेटा Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सर अगर मैं Na2CO3 ये है बेटा सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, कॉमन जुबान में इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ये जो दरख्तों के पत्ते वगैरह या लकड़ी वगैरह जब जलती है तो जो ऐश है, जो राख है, उस राख के अंदर ये सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। और पुराने ज़माने में इसी से कपड़े धोए जाते थे, और सर्फ वगैरह अभी बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, तो उनमें भी ये यूज़ होता है Na2CO3, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा बेटे, अब आपको पता है वाटर परमानेंट हार्ड किसकी वजह से है, वो ये चीजें हैं CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2। ये अगर चीजें पानी में मौजूद हैं, जी बेटा आप लीव कर, जिनको नहीं अभी को इशू आ रहा है तो आप लीव कर दें, दोबारा उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे, आप आ जाएंगे क्लास में। यू कैन लीव एंड ज्वाइन अगेन। CaSO4 और MgSO4, CaCl2 और MgCl2, अगर ये वाले सॉल्ट मौजूद हैं तो वाटर क्या है, परमानेंटली हार्ड है, और उसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवा के ये हार्डनेस रिमूव करवाई जा सकती है। तो तवज्जो से देखिएगा बेटा, बुक में 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, हम इन चारों के साथ देखेंगे। बुक में लिखा हुआ है इन 2 के साथ, ये सल्फेट के साथ, तो हम क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। टाइम कितना रह गया है अभी हमारे पास, 10 मिनट के करीब, 6-7 मिनट के करीब टाइम है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। इधर हमने क्या, वाटर के अंदर क्या मौजूद है, CaSO4, तो इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, यहां से बेटा Ca और ये CO3 क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस Na2SO4, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे Na2SO4। और जब ये रिमूव हो गया, कैल्शियम सल्फेट वाटर से रिमूव हो गया, ये इनसॉल्युबल है, वाटर क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, वाटर की हार्डनेस जब ये रिमूव हो गया, तो इसी वजह से वाटर परमानेंटली हार्ड था, जब ये रिमूव हो गया तो वाटर की हार्डनेस रिमूव हो गई। इसी तरह से Na2CO3 प्लस कैल्शियम की जगह पर यहाँ पे क्या मौजूद सकता है, वो हो सकता है MgSO4 हो सकता है, जिसकी वजह से वाटर परमानेंटली हार्ड था, MgSO4। तो यहां से Mg और CO3 ये बना देंगे MgCO3, MgCO3, ये सॉलिड फॉर्म में वाटर से रिमूव हो जाएगा, वाटर की हार्डनेस रिमूव हो गई, पीछे बनेगा बचेगा Na2SO4। Na2 नजर नहीं आ रहा, मैं इधर लिख देता हूं Na2SO4, ठीक है बेटा, Na2SO4। अब ये वाले 2 रिएक्शन जो बुक में नहीं लिखे हुए, ये भी मैं करवा रहा हूं बेटे, जो बच्चे, ये तो यानी कि ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, इनकी वजह से अगर वाटर हार्डनेस थी तो रिमूव हो गई, अगर इनकी वजह से है तो फिर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि हमारा पूरा आ जाए सेक्शन। Na2CO3 प्लस CaCl2। अब मुझे बताएं कौन सा साल्ट बन सकता है, इधर Na मौजूद है, इधर Cl मौजूद है, ये बन जाएगा Na2NaCl। ये 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम है, तो इनके मिलने से 2NaCl, पीछे क्या बचेगा, ये Ca और ये वाला CO3, तो ये बन जाएगा CaCO3। ये बेटा ये Ca इनके मिलने से बन जाएगा CaCO3, और ये 2 क्लोरीन और ये 2 सोडियम ये मिलके क्या बना देंगे, 2NaCl। तो इस तरह से अगर क्लोराइड की वजह से वाटर हार्डनेस है तो वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और अगर मैग्नीशियम का क्लोराइड मौजूद है तो फिर क्या होगा, MgCl2, अच्छा ऊपर हमारा है Na2SO4, Na2SO4 प्लस MgCl2, तो फिर क्या होगा, फिर भी बेटा ये Mg और ये, अच्छा सॉरी ये CO3 था, Na2CO3, Mg और ये CO3 ये मिलके क्या बना देंगे,
MgCO3 और ये 2 क्लोरीन और ये 2 सोडियम मिलके क्या बना देंगे 2NaCl। तो चाहे वाटर की हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट की वजह से है या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से है या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से है, वो इस वॉशिंग सोडा के साथ इसका रिएक्शन करवा के उसको सॉलिड फॉर्म में, हार्डनेस को सॉलिड फॉर्म में रिमूव करवाया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब ये वाटर से रिमूव हो गए हैं सॉलिड फॉर्म में तो हार्डनेस रिमूव हो गई है। और ये सॉल्ट अगर डिसॉल्व है भी सही, ये NaCl, ये NaCl, ये Na2SO4 और ये Na2SO4, तो वो डिसॉल्व हो भी सही तो पानी यूज किया जा सकता है। दैट वाटर इज नॉट हार्ड वाटर। तो ये था बेटा बाय रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाय वॉशिंग सोडा। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सोडियम जियोलाइट। बेटा आज मुझे बता दें, गिव मी द फीडबैक कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया कि नहीं। ये रिएक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 2 बुक पे थे, 2 नहीं थे बेटा, वो 2 हमने खुद से कर लिए, वो आप लिख दें तो दैट विल बी वेरी गुड। अनाया बेटे आप क्लास में आए हैं तो बताएं बेटा, और बाकी बच्चे भी बताएं। मीरब आप क्लास में हैं, फाहद, मीरब और मोहित कैसर बताएं बेटा, समझ आ गई? बस बेटा मोहित, ऐसा कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, बस अल्लाह माफ करे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सर्दी बहुत हो रही है बेटा तो उससे भी बच के रहिए। अल्लाह हाफिज बच्चों।